अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज की वीडियो मैंने ख़ास तौर पर होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए तैयार की है, क्योंकि मैं गुज़िश्ता कई अरसे से डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात कर रही हूँ, जिसमें सिर्फ होम्योपैथिक स्टूडेंट्स को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी फ़ायदा हासिल हो रहा है, क्योंकि मैं डिफरेंट डिजीज़ के ऊपर बात करती हूँ और उस पर ये बताना चाहती हूँ कि होम्योपैथी किस तरह से वर्क कर रही है। फिर विटामिन के से रिलेटेड भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, लेकिन आज की ये ख़ास तौर पर वीडियो होम्योपैथ्स के लिए है, होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे लेक्चर्स में मटीरिया मेडिका जो है वो मिस हो रहा है। तो आज मैंने सोचा कि साथ साथ जो है मटीरिया मेडिका को भी टच करते रहेंगे। आज जो जिस मेडिसिन को मैंने सिलेक्ट किया है उसका ताल्लुक प्लांट किंगडम से है। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं आसान अल्फाज में आपको डिटेल कर सकूं इस मेडिसिन के बारे में। तो जिना मैं बात कर रही हूँ मेंथा पेपरिटा की, जिसे आम जुबान में पुदीना कहा जाता है। पुदीने की अफादियत से आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि जनाब अगर इसको घरेलू तौर पर भी यानी जायके के अलावा इसकी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं जो सब जानते हैं, तभी वो हर किचन में मौजूद भी होता है। अगर इसको एब्डोमिनल इन्फेक्शंस के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कॉलिक पेन्स हो जाए, उसमें भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रही थी एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर कि जब जब भी हम कोई भी सोर्स से कोई ड्रग लेते हैं उसको मेडिसिन बनाने के लिए, तो जब हम उसे होम्योपैथिक फार्माकोपिया के तहत तैयार करते हैं, उसे एक एटेनुएशन के प्रोसेस से गुजारते हैं, तो एक आम सी मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखने वाली ड्रग भी अपने अंदर एक बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो अफादियत है वो बढ़ जाती है। तो यही हाल है मेंथा पेपरिटा का भी। जब हम उसे होम्योपैथिक तरीक़ेकार से तैयार करते हैं, उसका मदर टिंचर तैयार करते हैं, देन हम उसकी फर्दर पोटेंसीज बनाते हैं, तो उसकी अफादियत जो आम लोगों को पता है वो उससे कई गुना ज़्यादा हो जाती है। तो वो सिर्फ एब्डोमिनल प्रॉब्लम के लिए ही नहीं इस्तेमाल होगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ में आप जो है उसको स्किन इन्फेक्शंस में भी यूज़ कर सकते हैं। आप उसको जो है वो नर्वस सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा उसका इस्तेमाल हो सकता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको तो वो ठीक करती ही करती है। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके सेगमेंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ इस मेडिसिन का हमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करें तो ये एक बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी फंगल है। ये एक एंटी स्पास्मोटिक मेडिसिन भी है और इसके अलावा ये एक एंटीसेप्टिक भी है। तो अगर हम सबसे पहले इसके पेट के अमराज के ऊपर इसकी अफादियत को देखते हैं, तो आप देखिए कि अगर आपके पास कोई भी पेशेंट ये शिकायत लेकर आ रहा है कि जनाब उसके पेट में जो है वो बहुत ज़्यादा गैसेस बन रही हैं, फ्लैचुलेंस रहती है उसके पेट में, हमें फूला रहता है, उसका पेट दर्द करता है गैस की वजह से, ब्लोटिंग होती है उसको बहुत, तो आपने अब खुद ये डायग्नोज करना है कि असल में फ्लैचुलेंस के पीछे रीज़न क्या हो रहा है। देखिए, उसको या तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी ये हो सकता है, और उसको आईबीएस का प्रॉब्लम भी हो सकता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसे कहते हैं। अब इन दोनों प्रॉब्लम्स को मेंथा पेपरिटा बहुत अच्छे से डील कर सकते, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन टू ट्रीट दीज प्रॉब्लम्स। अब आपने ये देखना है दीज को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हुआ क्यों है, अब आपने ये डायग्नोज करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके पास सिर्फ अगर कोई फ्लैचुलेंस की शिकायत लेकर आ रहे हैं या आपके पास ब्लोटिंग की शिकायत लेकर आ रहा है तो आपने सिर्फ उसी की पर्टिकुलर मेडिसिन उसको दे दी, नहीं। आपने डायग्नोज कर लिया, ओके जी इसको कॉन्स्टिपेशन है या आईबीएस है, तो आपने उसको ट्रीट किया, लेकिन उसके पीछे रीज़न को भी देखना है आपने कि आया उसको जो है वो गैस्ट्रोपैरासिस का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, यानी कि उसकी गैस्ट्रो या इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस मूवमेंट तो नहीं इतनी वीक हो चुकी है, और उस मूवमेंट के भी बिहाइंड कुछ रीजंस होते हैं। लाइक अगर तो फैट्स का डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं उसके इंटेस्टाइन्स के ऊपर, तो आपने उसके फैट्स को डिसॉल्व करने की सबसे पहले कोशिश करनी है कि फैट्स उतरेंगे तभी उनके आंतों की जो मूवमेंट है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, वो फास्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर आपने ये देखना है कि ड्राइनेस उसकी बॉडी के अंदर, या तो आपने ये देखना है कि इसके बिहाइंड कोई उसने ये तकलीफ इनहेरिट तो नहीं की हुई है, इनहेरिटेड तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है उसके बॉडी के अंदर। एनीवेज, आपने ये सारे सेगमेंट्स देख लिए, हमने डायग्नोज कर लिया। तो डायग्नोजिंग में अगर कॉन्स्टिपेशन है, आईबीएस है, तो मेंथा पेपरिटा बेहतरीन काम करेगी, ठीक है।
बाकी चीज़ें तो मैंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अच्छा डायग्नोज़ करने की थोड़ी सी टिप्स आपको मैंने दी है। लेकिन इन प्रॉब्लम्स सारी प्रॉब्लम्स को जो कवर करती है मेडिसिन वो है मेंथा पेपरिटा, जहाँ और मेडिसिन्स भी काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंथा पेपरिटा ही है, लेकिन वहाँ जहाँ नक्स वोमिका दे सकते हैं आप उनको कार्बोवेज दे सकते हैं, लाइकोपोडियम दे सकते हैं, चाइना दे सकते हैं, मुख्तलिफ मेडिसिन हैं गैस्ट्रिक इशूज़ के लिए, फ्लैचुलेंस के लिए। लेकिन जो है ना, आपने मेंथा पेपरिटा को भी ज़रूर जहन में रखना है। फिर इसके अलावा आप ये देखेंगे कि आपका जो पेशेंट है इसी तरह एब्डोमेन के इसी प्रॉब्लम्स के साथ आ रहा है और साथ में वो शिकायत कर रहा है कि सिर्फ गैसेज ही नहीं हो रही है, ब्लोटिंग ही नहीं हो रही है, उसको उसके पूरे पेट में दर्द भी होती है, यानी कॉलिक पेन आपको वो बता रहा होता है। उसकी वजह क्या होती है? जब गैसेज या फ्लैशनेस ज़्यादा हो जाती है, डिस्टेंशन हो जाती है पेट के अंदर, तो जो डायफ्राम है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब चूंकि मेंथा पेपरिटा एक एंटी इन्फ्लेमेटरी भी मैंने आपको बताया है कि इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है, तो वो उस इन्फ्लेमेशन को, जहाँ गैसेस को कम करने में मदद करेगा, वहाँ पे जहाँ जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गई है उसको भी हील अप कर देगा। तो ये प्रॉब्लम उनका जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैं बात करूँगी कि आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है गले के अमराज लेकर या सीने की तकलीफ लेकर, जिसमें उसको खुश्क खांसी हो रही है और वो किसी दूसरी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा, लेकिन इस खांसी के अंदर उसको दर्द भी महसूस हो रही है, या अगर गला खराब है तो ड्राइनेस है, बहुत ज़्यादा गले के अंदर ड्राइनेस है, और वो आपको बताता है कि अगर मैं मुंह खोलूँ तो मुझे हवा भी जो है वो तकलीफ देती है, अगर मेरे हलक पे हवा लगती है तो भी मुझे दर्द होता है, और अगर ने ट्रैकिया को हाथ लगाएगा तो भी उसको दर्द महसूस होगी। तो ऐसी तमाम प्रॉब्लम्स, चाहे वो पेट की तकलीफ है, सीने की तकलीफ है, गले की तकलीफ है, उनमें ड्राइनेस पाई जाती है, तो उसमें आपने मेंथा पेपरिटा को याद रखना है, ठीक है? क्योंकि ये एक, देखिए मैंने आपको बताया था, ना सिर्फ ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है बल्कि ये एंटी वायरल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है। तो जो भी अगर माइक्रोब्स इन्वॉल्व होंगे इस इन्फेक्शन के अंदर तो ये उनको क्लियर अप कर देगी ये मेडिसिन, और फिर साथ में उनकी वजह से जो इन्फेक्शन आ गई होगी, जो भी वहाँ पर लीजन्स आ गए होंगे गले में या आपके सीने में कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, ज़ख्म हो गए हो, तो वो उनको हील अप करने में बहुत अच्छा किरदार अदा करेगी। एंड प्लस दम्मे के मरीज़ों के लिए अगर मेंथा पेपरिटा को जो है वो अगर एक इन्हेलर का नाम दिया जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये इतनी बेहतरीन मेडिसिन है कि अगर देखिए दम्मे के मरीज़ों के साथ मसला क्या होता है कि उनके जो एयरवेज होते हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, वो अंदर से नैरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सांस है वो ठीक तरीके से पास नहीं हो पा रहा होता, तंगी की वजह से। तो इसलिए वो सांस की तंगी की आपको शिकायत कर रहा होता है। जब ये मेडिसिन आप उनको देते हैं तो उससे क्या होता है कि वो सांस की नालियों के ऊपर जो इन्फ्लेमेशन आई हुई होती है, जो सोजिश है, उस सोजिश को ख़त्म कर देता है, और सांस की जो नालियाँ हैं वो खुल जाती हैं, इन्हेल हो जाती हैं, फिर उसकी सांस जो है वो मरीज़ की बहाल भी हो जाती है। ये एक और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ये एक बहुत बेस्ट एंटीबायोटिक भी है। आप मतलब स्किन इन्फेक्शंस के ऊपर अगर मैं बात करती हूँ, आपके पास जो पेशेंट आए और वो ये कहें कि अगर वो किसी भी जगह को थोड़ा सा भी खुजाले तो वहाँ पर सोजिश हो जाती है फ़ौरन, या जो है फीमेल्स में वजाइनल प्रोराइटिस में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी लोकली। पोटेंसी में तो आपने ये जो है इस्तेमाल करवानी ही है अपने पेशेंट्स को किसी भी उसमें, लेकिन जहाँ पर स्किन इन्फेक्शंस इन्वॉल्व हो जाएं तो आपने ओरल भी ये देना है पोटेंसी में, और इसका जो मदर टिंचर होगा उसको आप खुद तैयार कर सकते हैं बाम के तौर पर या अमेंडमेंट के तौर पर। तो वो आप जब देंगे तो वहाँ पर ये हील अप कर देगी स्किन को, जिनमें जो है हर्बी ज़ोस्टर के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा ये डिफरेंट जो है स्किन इरप्शंस हो जाती हैं किसी भी बाइस, मतलब किसी अगर कीड़े ने काट लिया हो, स्टिंग बाइट्स हैं, इससे अगर कोई इन्फेक्टेड हो गया हो तो वहाँ पर भी इसका जो है बाम रब किया जा सकता है, इसको लोकली अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे सर दर्द जिसमें नोज़िया हो, उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा जी, मैंने एक इसकी आपको ख़ासियत बताई थी कि मेंथा पेपरिटा एक बहुत बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट भी है, यानी आपके जिस्म में डिफरेंट
जितने भी टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, हम जो भी खाते हैं, खुराक के वेस्ट जो होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स, वो टॉक्सिन्स ही होते हैं, उनको जिस्म से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन किसी भी वजह से अगर वो जिस्म में स्टे कर जाते हैं तो मेंथा पेपरिटा उनको बाहर निकालने में, ड्रेन आउट करने में बड़ा बेहतरीन किरदार अदा करती है। अब जहाँ कुछ ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो आपको आपकी बॉडी को डिफरेंट वेज में मुतासिर करते हैं, तो वहाँ पर आपके जो नर्वस सिस्टम है, असाब है, वो भी डिस्टर्ब होते हैं इन टॉक्सिन्स की वजह से। तो मेंथा पेपरिटा उन तमाम टॉक्सिन्स को जो आपके असाब को मुतासिर कर रहे होते हैं, उनको जिस्म से निकालने में, खारिज करने में मददगार साबित होती है। तो इससे क्या होता है, क्योंकि जब ये टॉक्सिन्स मौजूद हों तो ऐसे लोग आपको ये शिकायत करेंगे कि हमें अच्छी नींद नहीं आती, हम सो नहीं सकते हैं, और छोटी सी बातों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, इरिटेबिलिटी रहती है उनके नेचर में, यानी कि हाइपर हो जाते हैं एकदम से। तो उनको ये मेडिसिन आप इस्तेमाल करवाएं तो आप देखेंगे कि इसके बहुत अच्छे नतीजे निकलेंगे। अच्छा जी, अभी बात करते हैं आँखों की सेहत पर। तो आँखों की सेहत के ऊपर भी इसका बहुत अच्छा काम है। अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है इस शिकायत के साथ कि उसकी आँखें ड्राई हो रही हैं, और जो है जब वो चल रहा हो या बाहर जाए तो हवा भी उसकी आँखों में लग रही थी, तो उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो ऐसी सूरत में मेंथा पेपरिटा ही उसकी मेडिसिन बनेगी। तो अभी मैं बात करती हूँ इसकी जो है यूजेज के ऊपर कि आप इसका इस्तेमाल आप कैसे करें। इसका इस्तेमाल जनाब ऑरली भी हो सकता है और लोकली भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मदर टिंचर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, मदर टिंचर में भी, और इसकी पोटेंसी में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि आपके पास पेशेंट किस सीवियरिटी के साथ आया है और उसकी जो है वो इम्यूनिटी कैसी है, ये आपने खुद देखना है और पोटेंसी उसके हिसाब से ही सिलेक्ट करनी है। तो एप्लीकेशन में सिर्फ आप इसको स्किन इन्फेक्शंस के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं लोकली, और या फिर वजाइनल प्रोराइटिस के अंदर आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। आई होप कि आज तमाम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स को आज की जो इन्फॉर्मेशन है मेंथा पेपरिटा के बारे में बहुत अच्छी लगी होगी, फ़ायदेमंद रहेगी उनके लिए, उनकी जो है प्रैक्टिस में इस मेडिसिन का अब इस्तेमाल रहेगा इंशाल्लाह। तो बहुत पढ़िए ताकि आप एक अच्छे डॉक्टर्स बन सकें, आप लोगों की खिदमत ठीक तरीके से कर सकें। तो अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें और अपने पेशेंट्स का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।